बाल गणेश, विनायक, लंबोदर, विघ्नहर्ता, उनकी अगर सच्चे मन से और सच्ची नीयत से पूजा की जाए तो वो धन धान्य ही नहीं, घर को समृद्ध करते हैं और मनवांछित फल देते हैं। ऐसी ही एक चमत्कारी कहानी मैं सकू नामक बुढ़िया की महाराष्ट्र जिले के काली गांव की आज आपको सुनाता हूँ। फ्रेंड्स, विराट क्रिएशन में आपका फिर से स्वागत है। काली गांव में सकू नामक बुढ़िया अपने 10 साल के बेटे सोनू से रहती थी। वो गणेश जी में बहुत श्रद्धा रखती थी। हर चौथ के दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगाकर दोनों माँ बेटे खाना खाते थे। सालों तक सकू बुढ़िया ने गणेश जी की अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति की और वो एक ही चीज़ गणेश जी को बोलती थी कि मेरे बेटे को बहुत बड़ा आदमी बनाना। साल बीतने लगे। सकू बुढ़िया का बेटा सोनू धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से इंजीनियर बना और एक आईटी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर उसे नौकरी मिल गई। अब उनके घर में धन धान्य सुख समृद्धि बहुत बढ़ने लगी। सकू बुढ़िया ने सोचा, गणेश जी ने मेरी पुकार सुनी और मेरा बेटा आज बड़ा आदमी बना। उसने एक सुशील कन्या से अपने बेटे का विवाह किया और वो सुशील कन्या भी रोज प्रातः गणेश जी की पूजा कर कर ही तीनों माँ बेटे खाना खाते थे। इस तरह कुछ साल बीते, लेकिन क्या पता इस खुशी वाले घर को किसकी बुरी नज़र लग गई। कुछ वक्त के बाद बहू और सास में नोकझोंक बढ़ने लगी। बहू सास पर कितनी बार हावी होती और बेटा भी बहू के बहकावे में आकर माँ को बोलता, माँ सुबह सुबह आप ये घंटियों की आवाज़ से हमारी नींद बिगाड़ती हो। आपको अगर गणेश जी की पूजा करनी है तो मंदिर में जाके कीजिए। सकू बुढ़िया सहम गई क्योंकि उसका एकलौता बेटा था, लेकिन उसने गणेश जी में श्रद्धा न छोड़ी। वो मंदिर में सुबह उठकर पूजा करती। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। गणेश जी क्रोधामायन थे सोनू और उसकी बहू पर। कुछ ही वक्त में गणेश जी के चमत्कार से सोनू की नौकरी चली गई और उसकी बहू भी बीमार रहने लगी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि ये गणेश जी के अनादर से हुआ है। उन्होंने गणेश जी के मंदिर में उनकी माँ शकू की माफ़ी मांगी। गणेश जी के कदमों में नतमस्तक होकर माफ़ी मांगी और कहा, हे पापा मोरिया, हम पैसों के और सुख समृद्धि में बहक गए थे। हम भूल गए थे कि आपकी कृपा से ही मैं इतना धन धान्य वाला हुआ हूँ। तभी गणेश जी प्रसन्न हुए और फिर से कुछ ही वक्त में सोनू को एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। उसकी पत्नी भी ठीक हो गई। अब तीनों माँ बेटे घर में पहले की तरह गणेश जी के भोग लगाने के बाद ही खाना खाते थे। हे गणपति बाप्पा, हे गजानन, हे विघ्नहर्ता, इस कहानी को सुनाने वाले सभी के दुख दर्द दूर करो। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। नमस्कार।